राजस्थान की धरती पर कई ऐसे वीर जन्मे जिन्होंने अपने शत्रुओं को छठी का दूध याद दिला दिया। लेकिन इसी राजस्थान की वीर भूमि में एक ऐसी वीरांगना भी जन्मी थी जिन्होंने राजधर्म के चलते अपने पुत्र को भी न्यौछावर कर दिया था। इस महान वीरांगना का नाम है पन्ना धाई। देश के बलिदानों के इतिहास में पन्ना धाई का त्याग अपनी एक अलग महिमा रखता है और महाराणा सांगा के शासन के समय मेवाड़ राज परिवार में धाई यानी दाई माँ के पद पर कार्यरत थी। पन्ना दाई का जन्म 8 मार्च 1500 ईस्वी में हुआ था और विवाह कमेरी के सूरजमल गुर्जर से हुआ था और इनके पति सूरजमल भी चित्तौड़ सेना में कार्यरत थे। राणा सांगा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर उनके पुत्र क्रमशः रतन सिंह और विक्रमादित्य बैठे। विक्रमादित्य के शासनकाल में उनका चचेरा भाई बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है ताकि वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ सके, लेकिन इसके लिए पहले उसे राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह की हत्या करनी थी, क्योंकि उसके जीवित रहते बनवीर का राजा बन पाना मुश्किल था। इसके बाद बनवीर ने उदय सिंह की हत्या करनी चाहिए, लेकिन पन्ना धाई ने अपने 15 वर्षीय पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर को विफल कर दिया। पन्ना धाई को जैसे ही पता चलता है कि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए उदय सिंह के शयन कक्ष की ओर दौड़ा आ रहा है, पन्ना ने तत्काल ही उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और बसंत पंचमी 1536 की रात में बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर तलवार के एक ही वार में मौत के घाट उतार दिया। पन्ना धाई के पुत्र चंदन को भी मालूम था कि मेरा बलिदान होना है। पन्ना धाई ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और सारा दृश्य देखती रही, लेकिन उन्होंने अपने आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने दिया, क्योंकि यदि इस बात की खबर बनवीर को लग जाती है तो सब उल्टा हो जाता। बनवीर के जाने के बाद पन्ना धाई ने अपने मरे हुए पुत्र को चूमा और उदय सिंह की रक्षा के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए महल से निकल गई। दोस्तों, स्वामी भक्ति को निभाने के लिए पन्ना धाई ने अपने जिगर के टुकड़े का बलिदान दे दिया और एक स्वामी भक्ति का परिचय दिया और मेवाड़ की इकलौते शासक उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। महल से निकलने के बाद वो उदय सिंह को लेकर एक आश्रय के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो महीनों तक उदय सिंह को लेकर कई दरबारों में भटकती रही, क्योंकि क्रूर बनवीर के भय से किसी ने भी पन्ना धाई को शरण नहीं दी। इस दौरान उन्होंने कई राजद्रोहियों की नजर से उदय सिंह की रक्षा की। आखिर में उन्हें कुंभलगढ़ में आश्रय मिला। उदय सिंह इसी किले में बड़े हुए और एक किलेदार के रूप में सेवक भी बने। जब उदय सिंह की आयु 13 साल की थी तब मेवाड़ के उमराव में उदय सिंह को अपना राजा घोषित कर दिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया और साल 1542 में उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए। दोस्तों, जरा सोचो, अगर पन्ना धाई ना होती तो राजस्थान और मेवाड़ को महाराणा उदय सिंह जैसा महान शासक मिल पाता क्या? शायद नहीं। पन्ना धाई ने मेवाड़ के लिए जो बलिदान दिया है, मेवाड़ आज तक उस बलिदान का आभारी है। ये थी महान पन्ना धाई की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पन्ना धाई की इस बलिदान को जान सके।